के माधव का मन मुग्ध हुआ। ऐसी बंसी में तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, भूल गई अपना भान, देह गए का कुछ नहीं रहा ज्ञान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्यो न्यमला सको न्यमा, आजग मुरन्यो न्यमला सको न्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, जवलोल कुंडला, जवलोल कुंडला, जवलोल कुंडला। तम गीतम निशम, गोपियों के कान में यह जब वेणु रव पड़ा तो कृष्ण गृहीत मानसा, सबका मन माधव ने बंसी रव से चुरा लिया। जो जहां जिस स्थिति में थी वैसी ही आजगमुह दौड़ के गोविंद के पास आ गई। कोई किसी को ना देखती है ना कोई किसी की सुनती है। सुखदेव जी चित्र खींच रहे हैं, कैसे आ रही हैं। एक गैया दो रही थी तो दोनी वहीं पटक करके भागी। एक हलवा बना रही थी तो कढ़ाई पर चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ी। एक बच्चे को दूध पिला रही थी तो दूध पिलाना छोड़ बच्चे को ही छोड़ दिया। एक पति को भोजन परोस रही थी तो परोसना भूल गई। एक गोपी आंख में अंजन लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाई चल दी। एक आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली गई। एक कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग उल्टे सीधे कपड़े पहन के चल दी। 10 प्रकार से वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कारण 10 काम छोड़ के एक काम करो, पर पूरे मनोयोग से करो। और 10 काम कौन से छोड़े? जिन जिन कार्यों में माताओं को बहुत अधिक आसक्ति होती है, अनुरक्ति होती है, पुत्र में, पति में, रसोई में, दूध दही में, अपने श्रृंगार में, तो उन्हीं का वर्णन किया है जिनमें आसक्ति होती है। भगवान ने सब प्रकार की जहां जहां आसक्ति थी सबकी बंसी रव से ही छुड़वा दी। जिस संसार की आसक्ति का त्याग करना जीव के लिए कितना कठिन होता है, कन्हैया की एक बंसी ने सब आसक्ति छुड़ा दी। इतर राग विस्मारणम नृणाम, कन्हैया का वेणु रव ऐसा है कि जीव का जो इतर राग है, माने इधर उधर बिखरा हुआ राग, स्त्री में, पुत्र में, धन में, संपत्ति, इसी में तो राग होता है जीव का। इतर राग विस्मारणम नृणाम, नृणाम मनुष्याणाम रसिकानाम, इतर राग विस्मारणम, गोपियों ने वर्णन किया है। आपका बंसी रव चारों तरफ से जो राग जीव का बिखरा है और सबका विस्मरण करा देता है, सारा राग छोड़ा देता है और अपने में अनुराग बढ़ा देता है। सुरत वर्धनम, वह वेणु रव जब सुना तो सब कुछ छूट गया। एक गोपी थोड़ी सजने समरने में ध्यान देने लगी तो निकलने में थोड़ा विलंब हो गया। पति ने देख लिया, पकड़ के कमरे में कैद कर दिया। जब कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझा तो विरह के संताप में ध्यान मग्न होकर बैठ गई और जहुर गुणमयम देहम, त्रिगुणात्मक देह का परित्याग करके दिव्य अलौकिक रूप बना के दौड़ के भगवान के पास पहुंच गई। माने एक दिन की प्रतीक्षा तो व्यक्ति से होती नहीं, 1 वर्ष की प्रतीक्षा करना पड़े तो क्या हाल होगा। सबरी को जीवन भर की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो उसकी क्या स्थिति बनी। पर ये तो न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा कर रही थी प्यारे के मिलन हेतु। इसलिए इतने जन्मांतर की प्रतीक्षा के बाद मौका मिला, बंसी रब भी सुना
और तब भी यदि आज नहीं मिल पाएंगी तो आगे फिर कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भी बाधा तत्व है सबको त्यागो। घर परिवार तो त्याग ही दिया, परंतु यदि शरीर को भी त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति होगी तो करेंगी, पर आज चूकने वाली नहीं है। इसलिए जहुर गुणमयम देहम, त्रिगुणात्मक देह को भी परित्याग करके गोपी दिव्य रूप बना के दौड़ के पहुंच गई भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। जब स्वागत हुआ गोपियां गदगद हो गई, देखो प्यारे ने क्या बढ़िया जोरदार स्वागत किया। किंतु जब प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम, आ गई वो तो बहुत अच्छा किया, पर क्यों आ गई? सोई सबका मुंह लटक गया। अभी अभी बंसी बजा के, बंसी में हमारा नाम हमें स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था कि प्यारे हमको पुकार रहे हैं और इसलिए हम इनके पास आई। और जब सर्वस्व त्याग करके आ गई तो अब यही पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। कुछ नहीं बोली, नीचे को मुंह लटका करके उष्ण श्वास, लंबी लंबी श्वासें छोड़ने लगी। भगवान बोले समझ गया समझ गया। हमें ऐसा लगता है ब्रज में कोई संकट आ गया क्या? गोपियों ने सिर हिला दिया। तो चांदनी देखने आई होंगी, आज शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा का चंद्र बड़ा प्यारा होता है, चंद्र का मन से संबंध होता है। चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्र दर्शन से मन बड़ा चंचल होता है। मन का देवता है ना, मन का देवता चंद्रमा है। और भगवान ने इसलिए शरद पूर्णिमा को रास रचाया ताकि पूर्ण चंद्र का दर्शन हो रहा हो। और रास लीला का दूसरा हेतु कामदेव को भी पराभव दिखाना है, क्योंकि कामदेव आज तक किसी से हारा नहीं। भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, दौड़ा दिया। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे भगा दिया। नारद जैसे संत को सुंदर से बंदर बनवा दिया। तो कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया, भगवान को भी चुनौती देने लगा, एक दिन आपसे भी दो दो हाथ हो जाए। अच्छा बच्चू, हमसे लड़ोगे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा जी बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का कि केले का? बोले केले के तो बहुत युद्ध किए, पर मैदान में लड़ने वाला कोई मिलता ही कहां है। भगवान बोले तो हमारी तुम्हारी मैदानी जंग होगी ना, तो हमारे पास कोई किला जिसमें हम छुप सकें, बच सकें, आमने सामने की लड़ाई होगी, मंजूर है। कब? भगवान बोले तुम जब चाहो तब। बोले नहीं नहीं आप ही निर्णय करो। भगवान बोले तो शरद पूर्णिमा कैसी रहेगी? बोले साहब बहुत सुंदर। कामदेव बड़ा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का दिन उसका बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा के तिथि में अनुभव करके देखें, मन बहुत चंचल और उद्दीप्त होता है, चंद्र का प्रभाव मन के ऊपर होता है। तो इसलिए कामदेव बड़ा खुश हो गया कि चंद्रमा की चांदनी और रात्रि का समय, रात भी कामदेव की होती है। तो काम की रात, चंद्रमा की पूर्ण तिथि पूर्णिमा, तो सब प्रकार से वातावरण। अच्छा उसमें भी शरद पूर्णिमा, और भी पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर शरद का वातावरण ज्यादा मादकता से भरा होता है। न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है। बरसात के बाद शरद पूर्णिमा आती है। बरसा विगत शरद ऋतु आई। तो बरसात में तो थोड़ा कीचड़ हो जाता है, पानी मटमैला गंदा हो जाता है, परंतु इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना है। शरद के आते ही स्वच्छ जल हो जाता है। नील नील सरोवरों में लाल लाल कमल खिलते हैं। दिव्य शोभा, उनकी सुगंध की मादकता जलवायु में चारों तरफ बिखरी होती है, तो मन और मादकता से भर जाता है। तो भगवान ने वह तिथि और वह वातावरण चुना जिसमें कामदेव पूरी शक्ति के साथ हम पर प्रहार कर सके। बाद में बहानेबाजी ना करे कि क्या करें, उस समय हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी कमजोरी थी, इसलिए आपने हमें हरा दिया। कोई बहाना नहीं।
शरद पूर्णिमा की रात। तो भगवान बोले तो इन चांदनी रात को देखने आई हो? गोपियों ने कहा बहुत बार देख ली चांदनी। अरे तो फिर क्यों आई हो? पतिदेव से खटपट हो गई लगता है, महाभारत करके भगे आई। पति कैसा भी हो, स्त्री का परम धर्म है उसकी सेवा करना। यदि पति का त्याग करोगी तो लोक परलोक दोनों तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। गोपियों ने सिर हिला दिया, किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ है तो काय को प्रवचन कर रहे हो? तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? ओहो, मुझसे बहुत प्रेम करने लगी हो। देखो देवी, प्रेम तो ठीक है, पर इस प्रकार घर छोड़ के आके मिलना ये ठीक बात नहीं है। कोई देखेगा तुम्हें बदनाम करेगा, परिवार के लोग घर में नहीं घुसने देंगे। सबसे बड़ा कुलीन स्त्री के लिए अपकीर्ति का खतरा होता है, और अपकीर्ति मृत्यु से भी खतरनाक होती है कुलीन स्त्री के लिए। इसलिए देवी प्रत्यात ततो गृहान, तुरंत अभी अपने अपने घर चली जाओ। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्य गोविंद भाषितम। गोविंद के इन कड़वे वचनों को सुनकर के तो गोपियों का बड़ा माथा खराब हुआ। आपस में बोली, बहन जवाब देना पड़ेगा, नहीं ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से बहुत प्यारा जवाब दिया। मैवं विभोरहति भवान गदितुं न संसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षो। हे प्रभु, अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग न करो। संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम, संसार के सारे नाते संबंध विषय सर्वस्व त्याग करके हम तब पादमूलम आपके चरणों में आई हैं। और जब से हम आई हैं तब से आपके स्त्री मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चलिए जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारी शकल क्या इतनी गई गुजरी है कि आप एक मिनट प्रेम से देखे तक नहीं हमको, और दुत्कार के भगा रहे हो। ठीक है, आप भगाना ही चाहते हो तो हम भी लौट जाएंगी, क्योंकि प्रेम का स्वरूप होता है तत् सुख सुखित्वम। प्यारे के सुख को ही अपना सुख मानना सच्चा प्रेम होता है। यदि आपको हमारे आने से सुख नहीं मिला तो हमारा आना बेकार कहते हो तो लौट जाती हैं। भगवान बोले तो और कैसे कहूं, जाओ लौट जाओ। अब गोपियों ने कहा तो जो बंसी बजा के हमारा मन हर लिया है, चित्त चुरा लिया, पहले उसे तो लौटाओ। ये शरीर लौटे कैसे ये बताओ। सारी इंद्रियां मन से प्रेरित होकर काम करती हैं, मन आपके पास है तो ये तन घर कैसे जाए ये बताओ। भगवान बोले ओ ये बात है, चिंता मत करो, मैं योग बल से तुम्हें घर घर अपने आप पहुंचा दूंगा। पादौ पदम न चलता, गोपियां कहती पैर तो हमारे चल नहीं रहे, और योग बल से आपने हमें उठा के घर पहुंचा भी दिया, तो करवाम किंबा, फिर घर जाके क्या करेंगी? क्योंकि घर के काम भी तो मन से ही होंगे, मन नहीं होगा तो घर का काम भी क्या होगा। भगवान बोले तो आकर के तुम आई क्यों हो ये बताओ। अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी, क्या बताएं, कैसे बताएं, क्या कहें। प्रेम कोई कहने बताने वाली चीज नहीं होती है, तो समझने वाली चीज होती है। गोविंद सब समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, फिर भी अनजान बन करके नाटक कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं, ये गोविंद भी भली भांति जानते हैं, पर गोपियां कभी उस प्रेम को प्रकट नहीं होने देती, कहती कभी नहीं। अपने हृदय में गोपनीय रीति से रखती हैं छुपा के। प्रेम का दीपक गोपनीय होना चाहिए।
क्योंकि जहां वो प्रकाशित होगा, प्रकट होगा, तो संसार की हवा उसे बुझाते देर नहीं लगती। तो गोपियां भी, गोपी का मतलब है गोपनशीला, गोविंद के प्रेम को गुप्त रखती हैं अपने हृदय के भवन में छुपा करके, किसी को भनक ना पड़े। यहां तक कि प्रभु को भी कभी नहीं कहती। एक दिन एक गोपी बड़े प्यार से बन ठन के सज धज के गोविंद की गली में पहुंची, ये मनोरथ मन में लिए कि प्यारे एक बार मुझे देख लें। सब गोपियों को छेड़ते हैं पर मुझे आज तक नहीं छेड़ा। मुझ में कहीं कोई कमी है, मेरे प्रेम में या मेरे रूप में, मेरे भाव में कहां कमी है जो प्यारे मेरी तरफ निहारते भी नहीं। आज देखती हूं नक्सिक तक बन ठन के सज धज के गोपी दही की मटकी सिर पर धर के चल पड़ी। दही बेचने का बहाना है, गोविंद के दर्शन पाना है। परंतु गोविंद के प्रेम में इतनी डूब गई कि दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन। कान्हा ले ओ, कन्हैया ले ओ, घनश्याम ले ओ, ऐसे करके पुकारने लगी। दही ले लो ऐसा पुकारती हैं, पर आज दही का नाम भूल करके कान्हा का नाम लेके पुकारने लगी। कान्हा ले लो। कन्हैया सुन के समझ गए कि कोई बावली है, कोई दीवानी है। तो उसके मनोगत भाव जान करके माधव दौड़ के उसके सन्मुख आ खड़े हो गए और चुनरी पकड़ के मुस्कुरा के बोले, हरी सखी बड़ी मलूक लग रही है, कितमाऊ जा रही है। ऐसे करके उसके साथ विनोद पूर्वक परिहास करने लगे, मन छेड़ने लगे। अब गोपी के आनंद का तो ठिकाना नहीं रहा, उसके सकल मनोरथ सिद्ध हो गए, हृदय आनंद से भर गया, मन में तो नाच रही है खुशी के मारे। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज